जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हैं। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशयुक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशयुक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरों की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं, और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है। अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशय आत्मा है। पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधकों में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है। इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने से जीव में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत की सत्ता मानकर उसे महत्व दे देता है। असत को असत मानकर भी असत से विमुख नहीं होता, यही अज्ञान है। इसलिए मनुष्य में जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञान के अनुसार वह अपना जीवन बना ले तो अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कारण कि अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है, और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय का रहना साधकों को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वो मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जिसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गए, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी और बाकी है, तभी वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे, प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करते रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए जब उसमें अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति न होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते तथा उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुख होता है तो वह दुख भगवान को असह्य होता है। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, तो जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका वह दुख मिटा देते हैं। संशय आत्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है, इसलिए संशय दूर करने में ही उसका हित है। भगवान प्राणी मात्र के स्वहत है, इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो भगवान उस संशय को किसी भी रीति उपाय से दूर कर देते हैं।
गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूं। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। इस श्लोक में ऐसे संशय आत्मा मनुष्य का वर्णन करते हैं जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरों की बात मानता है, इसलिए वह उस संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए न ये लोक है न परलोक है, न ही सुख है। कुछ श्रद्धा, कुछ दृष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान। संशय आत्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वो प्रत्येक विषय में संशय करता है। जैसे ये आदमी ठीक है या बेठीक है, ये भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित है या मेरा अहित है आदि। उस संशय आत्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चय बुद्धि की आवश्यकता होती है। और संशय आत्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता, जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति करूं आदि। भीतर संशय रहने के कारण उसके मन में सुख और शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। तो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र तथा संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से। इसलिए संशय युक्त पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए, और अधिक अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों से ही किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं हो सकता। परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है, और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संशय मिट नहीं सकता। इसलिए जिस संशय आत्मा मनुष्य में न तो ज्ञान विवेक है और न ही श्रद्धा है, अर्थात जो न तो खुद जानता है और न दूसरों की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। भगवान 33वें श्लोक में ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान की महिमा बताई। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से प्राप्त होता है, वही ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के प्राप्त अपात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हुई है और हमारी दिखती है, वे सब दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रभाव संसार की ओर हो ही जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष योग संन्यास्य कर्मा है। जब कर्मयोगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तो वही वास्तव में योग संन्यास कर्म होता है। मनुष्य के भीतर प्राय ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, अपने लिए कुछ न करे तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, कर्मों के तत्व का वर्णन इसी अध्याय के 16-32वें श्लोक तक प्रकरण में विशेषता से हुआ है, इसमें 18वां श्लोक मुख्य है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर संसार के साथ है और स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं है। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से
कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से दूसरों के लिए ही होती है। खाना पीना सोना बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधनकारक है ही नहीं। कर्मों में फलिच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तव्य अभिमान ही बांधने वाला है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। और आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशय को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म करने में मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। सभी संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है, कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होते। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्म को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी इसी अर्थ में आया है, जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर पदों से भी कही गई थी। योग का अर्थ समता है। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग और द्वेष न रहने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों से हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं, कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग और द्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ हमारा अपना कोई संबंध नहीं जुड़ता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप नित्य निरंतर
जो का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ संसार से समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रों में श्रीमद् भागवत रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।